Now we are going to start with our third method, that is grafting. ठीक है, ग्राफ्टिंग जो है ये ज़्यादातर कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट, जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट है, जिनकी सप्लाई से हमारे इंडिया को इकोनॉमिक फ़ायदा होता है, मीन्स कम समय में ज़्यादा एडवांस प्लांट डेवलप करना और बेहतरीन प्रोडक्ट डेवलप करना, इसके लिए ग्राफ्टिंग प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, ये कॉमन होता है एप्पल में, गुआवा में, ये सब जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी का बनाने के लिए, उनकी हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कॉमनली बता दूं कि ग्राफ्टिंग जो होती है ये क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, इन दिस मेथड two plants of same species are bind together to produce develop variety। डेवलप वेराइटी के प्रोडक्शन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप वेराइटी को बनाने के लिए हम ग्राफ्टिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली ग्राफ्टिंग मेथड में होता क्या है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये एक प्लांट लिया, दिस इज़ आवर प्लांट ए। मान लीजिए ये हमारा ए प्लांट है। ठीक है, दिस इज आवर प्लांट ए। ओके, दिस इज द रूट पार्ट, और ये हो गया ए प्लांट, और ये है हमारा बी प्लांट। अगेन द सेम प्रोसीजर इज देयर, दिस इज द बी प्लांट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है ये कि हमें इन दोनों को अटैच करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। मान लीजिए प्लांट ए का जो रूट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बहुत, दोनों सेम ही स्पेसीज के हैं, दिस बोथ आर ऑफ रोज। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल। या फिर मान लीजिए रोज हटाते हैं, तो यहाँ पे हमने लिया दो अलग अलग प्लांट, और इसमें मान लीजिए दिस इज आवर एप्पल। इन केस अगर ये एप्पल सैम्पल्स हैं, तो एप्पल के सैम्पल प्लांट हैं, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये ए जो प्लांट है इसका हमें रूट पार्ट यूज़ करना होगा, और बी प्लांट का हमें शूट पार्ट यूज़ करना होगा। वी विल टेक द रूट पार्ट ऑफ दिस प्लांट विथ शूट ऑफ प्लांट बी, क्योंकि प्लांट ए के रूट की वैरायटी जो है वो 100% है, मोस्ट डेवलप रूट है इसका, लेकिन इसके शूट में कुछ डिफेक्ट है, कुछ कमी है। लेकिन हम अगर प्लांट बी की बात करें तो प्लांट बी का जो रूट पार्ट है वो डिफेक्टिव है, इसके रूट में कुछ डिफॉर्मिटीज़ है या फिर इसके डिजीज्ड हैं, कुछ भी ऐसा है, लेकिन इसका शूट पार्ट बेहतर है। तो हमें मोस्ट डेवलप वेराइटी बनानी है, तो क्यों ना हम ए के रूट के साथ बी के शूट को अटैच कर दें, ताकि हमारा रूट और शूट दोनों ही क्या हो जाए, मोस्ट डेवलप हो जाए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो शूट पार्ट है, इसके शूट पार्ट को हम कहते हैं स्कियोन। स्कियोन या सायोन दोनों ही प्रोनाउंसिएशन है इसके लिए, और इसके रूट पार्ट को हम कहते हैं स्टॉक। तो आपको याद रखना है कि ग्राफ्टिंग में किस दो पार्ट का मदद लिया जाता है, तो ये आप भूलेंगे नहीं। ग्राफ्टिंग में एक रूट पार्ट जब लेंगे जिस प्लांट का, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, और अगर शूट पार्ट लेते हैं इट इज़ नोन एज स्कियोन। ठीक है, तो शूट पार्ट को हम लोग स्कियोन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा रूट और शूट ये दोनों पार्ट हम लेंगे, और दोनों पार्ट को क्या करेंगे, हम टैग अप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमने रूट पार्ट लिया, और ये हमने यहाँ से कट कर लिया, इस प्लांट का रूट और इस प्लांट का शूट, और इस दोनों को हमें क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना होगा। तो देखिए आगे में इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा बनेगा। तो यहाँ देखिए ये जो पार्ट हम ले रहे हैं, दिस पार्ट जो हमने कट किया, ये हमारा मान लीजिए दिस इज आवर रूट पार्ट, जिसको हमने क्या कहा, स्टॉक, जो प्लांट ए का है। ठीक है, और इसके ऊपर हम जो लेने वाले हैं दैट इज द शूट पार्ट। ये हो गया हमारा शूट पार्ट, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये हो गया हमारा शूट पार्ट। शूट पार्ट जिसको हमने कहा स्कियोन, जो हमने प्लांट बी से लिया। अब इस दोनों को हमें क्या करना होगा, टाई अप करना होता है, इस दोनों को हमें टाई कर देना होता है, बांध देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पॉलीथीन से या किसी टाइट रबर या फिर रोप से किसी भी तरह हमने इसको टाइटली अटैच कर दिया। ठीक है, और अटैच करने के बाद हम इसके बॉर्डर पर यानी कि इसके चारों ओर एक क्ले लगा देते हैं, मिट्टी।
मिट्टी से इसको पूरी तरह से पैक कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग क्ले। इसको हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग क्ले, ठीक है। तो ग्राफ्टिंग क्ले लगाकर हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को ढक देते हैं, पूरी तरह से ढक देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रूट हो गया ए प्लांट का और स्टेम हो गया बी प्लांट का, और ये इस तरह से पैक हो गया। पैक करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, ग्राफ्टिंग क्ले यूज़ किया है, ठीक है। इस ग्राफ्टिंग क्ले के अंदर मड होता है, वाटर होता है, और हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको मजबूत करने के लिए, इसके डेवलपमेंट को सही करने के लिए IBA सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें डीप करने के बाद, स्टेम को उसमें डीप करने के बाद हम क्या करेंगे कि वहाँ पे लगाएंगे। जैसे इस स्टेम को पहले हमने इस सॉल्यूशन में डिप कर लेना है, ठीक है। अब देखिए IBA सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ प्लांट हार्मोन दैट इज इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड क्या है, इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन। ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन का इस्तेमाल कटिंग के दौरान भी आप कर सकते हैं। जैसे आपने कटिंग पढ़ा फर्स्ट स्टेप, तो कटिंग में आप एक तने को कट कर रहे हैं, उसको दूसरी जगह लगाने वाले हैं, तो उसको कट करने के बाद आप अगर एक बार इस IBA सॉल्यूशन में तने को डिप कर दें और तब उसको लगाया जाए, तब वो बेहतरीन और काफ़ी आसानी से डेवलप होता है। तो लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के लिए भी हम IBA सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, हम कटिंग प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ। तो देखिए यहाँ पे, और इस तरह से जब ये डेवलप होंगी, दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाती हैं, तो हमारी जो नई ब्रीड बनेगी, यानी कि नई डेवलप वैरायटी बना पाएंगे, और जिससे हमारा काम काफ़ी आसानी से होगा और हमें नई प्लांटलेट मिल जाएगी। तो दिस वाज आवर ग्राफ्टिंग टेक्निक। क्या था ये, इस मेथड में हम लोग न्यू स्पेसीज, न्यू डेवलप वैरायटी बनाते हैं। स्पेसीज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने प्लांट ए चुना है एप्पल का, तो प्लांट बी भी एप्पल ही होना चाहिए। बस आप इससे वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं, उसका प्रोपागेशन अच्छा होगा, क्योंकि वैरायटी डेवलप होगी तो ही वो रिप्रोड्यूस सही से कर सकती है। तो दैट इज़ वाई, तो हम यहाँ पे दोनों को जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद आपको सायोन और स्टॉक ये दो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम न्यू प्लांट डेवलप करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ्टिंग क्ले लगाकर। तो अलग अलग तरह से इसकी कटिंग होती है। तो वो आपका मेन जो है दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग प्रोसेस। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ प्रोसेस में, एंड द फोर्थ प्रोसेस इज माइक्रो प्रोपागेशन। Okay, now we are proceeding on to our last artificial vegetative propagative method, that is micro propagation. माइक्रो प्रोपागेशन, जिसकी हिंदी होती है सूक्ष्म प्रवर्धन, ठीक है। क्या होती है, सूक्ष्म प्रवर्धन। देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है माइक्रो। माइक्रो का मतलब भी होता है स्मॉल, ठीक है। तो यानी कि प्लांट के किसी भी छोटे से छोटे हिस्से से भी हम अगर प्लांट को प्रोपागेट करा लें, उसका हम प्रवर्धन कर ले, उसका हम कल्चर कर सके, तो हम इसी मेथड को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। जैसे सेल, टिश्यू, कोई भी चीज़ प्लांट से लेकर उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करा सके, मल्टीप्लाई करा सके, तो इसी मेथड को हम क्या कहेंगे, माइक्रो प्रोपागेशन कहेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ माइक्रो प्रोपागेशन। इट इज मोस्ट डेवलप मेथड। ये क्या है आपका, सबसे डेवलप मेथड होता है, इन विच cells, tissues or organs of any plant is utilized to produce differentiated mass of cells called callus, which propagates and multiply into new plants, ठीक है। तो माइक्रो प्रोपागेशन क्या होता है, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी प्लांट के सेल, टिश्यू या ऑर्गन को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या बनाना होगा, कैलस बनाना होता है। व्हाट इज कैलस, जब आप किसी सेल को लेते हो या टिश्यू को लेते हो और वो छोटे छोटे अपने सेवरल पार्ट में टूट जाए, डिफरेंशिएट हो जाए, विभक्त हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, कैलस। जैसे आपसे
पूछा जा सकता है व्हाट इज कैलस, तो आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन यूज इन माइक्रो प्रोपागेशन इज कॉल्ड कैलस। तो यहाँ से आप कैलस की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गन यूज्ड इन माइक्रो प्रोपागेशन इज कॉल्ड कैलस। ठीक है, तो कैलस बनेगा और कैलस से हम क्या करते हैं, कई सारे सेवरल प्लांट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोपागेशन छोटे से छोटे सैंपल से कई सारे प्लांट के मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है। यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि आप यहाँ तक ये देखते हुए, वीडियोस को देखते हुए आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितना जरूरी है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, तो आप बता सकते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स बना सकते हैं, हम हमारे इकोनॉमिक प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल और आसान और चीप यानी कि सस्ता मेथड है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा खर्च की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लांट से ही कई प्लांट्स बना सकते हैं। तो ये सब कुछ वेजिटेटिव प्रोपागेशन की एडवांटेज है, या आप डेवलपमेंट कह सकते हैं, महत्व कह सकते हैं, या आपको खुद से रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जिस पर अगर आप वर्क करें तो आप खुद से कई आंसर्स क्रिएट कर सकते हैं। और आंसर्स क्रिएट करना एक ट्रिमेंडस एक्टिविटी है। अगर ये एक्टिविटी आप में आती है तो आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर देने काफ़ी ईजी हो जाएंगे। सब्जेक्ट से पढ़कर एक क्रिएटर बनना बहुत ही मतलब अमेजिंग टास्क होता है, जिससे आपको आसानी से कई क्वेश्चंस का आंसर देना पता हो जाता है, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर माइक्रो प्रोपागेशन। तो इस तरह से इसको टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। ये अगले चैप्टर में, आगे कई चैप्टर्स हैं हमारे जो प्लांट से रिलेटेड, से प्लांट ब्रीडिंग एक टॉपिक आएगी आपकी। तो उस प्लांट ब्रीडिंग में आपको टिश्यू कल्चर को पूरा फुल्ली एक्सप्लेन करके पढ़ना है। ये एक शॉर्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपागेशन, जस्ट फॉर डेफिनेशन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि इस मेथड का इस्तेमाल इकोनॉमिक तौर पे ज़्यादा होता है। जैसे ऑर्किड जो होता है ये एक काफ़ी खूबसूरत प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट होता है, जिसके फ्लावर को डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कई जगह पर डिमांडिंग होता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्किड्स प्रोड्यूस कराने और समय कम है, तो उस समय आप माइक्रो प्रोपागेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप डिटेल पढ़ते हैं चैप्टर की और काफ़ी अच्छा से स्टडी करते हैं, तो आपके लिए कोई एग्ज़ाम टफ नहीं होगा और आपका सारा क्वेश्चन आप खुद से आंसर भी कर सकेंगे। ओके, तो next video will be coming soon. Till then, take care and please share the videos with all your friends.